बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपके लिए दिलचस्प वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं और इस वीडियो का मौजू है एक मोची का किस्सा। तो आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल तौर पर रहनुमाई हासिल हो सके। बरगद के घने दरख्त के नीचे बैठकर एक मोची अपना काम किया करता था। फटे पुराने बस्ते सीता और जूते मुरम्मत करता और फिर उसे जाकर कहीं इतने पैसे मिलते कि वो अपना और अपने बच्चों का पेट पालता। मोची बहुत गरीब था लेकिन दिल का बहुत सखी था। सुबह अपने साथ एक रोटी लेकर आता और दोपहर को उसे पानी के साथ खा लेता और अल्लाह का शुक्र अदा करता। रोटी का टुकड़ा लेकर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके वो चिड़ियों को भी डालता था। चिड़िया दरख्तों से उतरकर उसके पास आकर वो रोटी के टुकड़े खा लेती थी। वो खुद खाना खाकर और चिड़ियों को खाना खिलाकर बरगद के दरख्त के नीचे थोड़ी देर आराम करता और नमाज पढ़ के फिर से अपना काम शुरू कर देता था। एक दिन एक मुसाफिर मोची के पास अपना कीमती जूता लेकर आया। वो देखने में बहुत नेक आदमी लगता था। सफेद कपड़े पहने हुए थे, हाथ में तस्बीह ले रखी थी। उस वक्त मोची खाना खाकर चिड़ियों को डाल रहा था। नाजरीन, जब उस मुसाफिर ने देखा कि मोची ने उस रूखी सूखी रोटी में से चिड़ियों के लिए हिस्सा निकाला है और वो रोटी खाकर अल्लाह का शुक्र भी अदा कर रहा था, मुसाफिर ने उससे कहा, ए मियाँ, तो तुम सूखी रोटी खाकर भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो, जबकि इस दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो अच्छा खाना और फल खाकर भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। आखिर बात क्या है? मोची ने कहा, मैं किसी से कम नहीं हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे सबसे बढ़कर सेहत की नेमत अता की है। सेहत ना हो तो इंसान सब कुछ होते हुए कुछ भी नहीं खा सकता। मेरे हाथ पाँव सलामत हैं, काम कर सकता हूँ, सबर की दौलत तो मेरे पास है ही, फिर मैं क्यों अल्लाह का शुक्र अदा ना करूँ? चिड़िया मेरी पड़ोसी है, मैं अपने पड़ोस का हक एक निवाले से अदा करता हूँ। इससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, बल्कि इसकी चूं चूं से मेरी हिम्मत और बढ़ जाती है। मुसाफिर ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने कुरान की चंद आयात पढ़ी और मोची ने बड़े अदब से वो आयात सुनी और फिर मोची ने कहा कि इन आयात का मतलब मुझे भी समझा दीजिए। तो मुसाफिर ने कहा कि इन आयात का मतलब ये है कि ऐ अल्लाह, बादशाही का मालिक तू ही है, जिसको चाहे बादशाही दे और जिसको चाहे इज्जत दे और जिसको चाहे जिल्लत दे। तेरे ही हाथ में भलाई है, बेशक तू हर चीज पर कादिर है। मोची ने मुसाफिर का जूता मुरम्मत करते हुए कहा कि मैं आपसे मजदूरी नहीं लूंगा, आप मुझे चंद आयात याद करवा दे, मैं जुबानी पढ़ा करूंगा। मुसाफिर ने मोची को ये आयात याद करवाई और सलाम करके चला गया। आज मोची बहुत खुश था। उसने बहुत अच्छा सौदा किया था। उसको जब भी वक्त मिलता वो ये आयात जुबानी पढ़ता रहता। उसे ये आयात इतनी प्यारी लगती थी कि वो नन्ही मुन्ही चिड़ियों को भी झूम झूम कर सुनाता था। चिड़िया जब भी चूं चूं करती तो वो कहता, वाह भाई वाह, आखिर तुम्हें भी वो आयात याद हो गई। इस तरह कई दिन गुजर गए, कोई भी जूता मुरम्मत करवाने नहीं आया। मोची के पास थोड़े से पैसे थे जिनका वो आटा लेकर आ गया। कुछ दिन के लिए तो खाने का इंतजाम हो गया, लेकिन उसके पास काम अभी तक नहीं आया था। आटा भी खत्म हो चुका था। चिड़िया भी रोटी का इंतजार करते हुए चली गई थी। मोची ने कई दफा उठकर पानी पिया। उसे भूख लग रही थी, साथ ही उसे बीवी और बच्चों की फिक्र थी। शाम को थका हारा घर आया। घर में कोई अनाज नहीं था, सब लोग भूखे पेट ही सो गए। इस आलम में 2 दिन और गुजर गए। पानी के सिवा उनके पेट में कुछ नहीं था। सब भूख से निढाल थे। घर में कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे बेचकर वो आटा या कोई और खाने की चीज लेते। मोची की बीवी रोने लगी और कहने लगी कि ये मासूम बच्चे मर जाएंगे। 4 दिन से इनके पेट में एक भी दाना नहीं गया है। इन बच्चों का क्या कसूर है? सामने वाले घर में जाओ, आज वहाँ दावत है, देगें पक रही हैं, उनसे कुछ खाना या पैसे मांग कर लाओ ताकि इन बच्चों का पेट भर जाए। मोची उदास बैठा था और कहने लगा, सामने वाला पड़ोसी बड़ा घमंडी है, बहुत मगरूर है, मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहता। अगर इन बच्चों की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही, मुझे उससे कोई उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अगर तुम कहती हो तो चला जाता हूँ, शायद अल्लाह उसके दिल में रहम डाल दे। मोची अपने पड़ोसी के पास गया और सलाम किया और साथ कहा कि 4 दिन की भूख ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं अपने बच्चों के लिए आपसे खाना मांगने आया हूँ, या मुझे कुछ पैसे उधार दे दे। मेरे पास जैसे ही पैसों का इंतजाम होगा मैं आपको वापस कर दूंगा। बच्चों की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही, अगर आपको यकीन न आए तो आप मेरे घर जलकर देख लें। पड़ोसी हंसने लगा और कहा कि बड़ा चालाक है तू, सामने देगे पकती देखी तो सोचा कि खाना लेकर मजे से उड़ाऊं, मेहनत करके पैसे कमा, मैंने भी बहुत मेहनत की है, तब कहीं जाकर ये घर बना है, तो तुझ जैसे मुफ्त खोरे पर पैसे क्यों जाए करूं, जा भाग जा। मोची बेचारा खामोश खड़ा रहा। पड़ोसी ने नौकर को
کو آواز دیتے ہوئے کہا کہ اے اس کمینے موچی کو دھکے دے کر گھر سے باہر تو نکالو، کھانے کی خوشبو پر فقیروں کی طرح لپک کر آیا ہے، میرا پیسہ حرام کا نہیں ہے جو ان پر ضائع کروں۔ موچی کے پاس طاقت تو تھی نہیں، دھکے کھا کر گر پڑا اور اس کی پیشانی ایک پتھر پر جا لگی۔ وہ بہت مشکل سے کھڑا ہوا اور پیشانی پکڑ کر مسجد میں چلا گیا۔ پہلے اس نے پیشانی صاف کی، وضو کیا اور نماز پڑھی اور رو رو کر دعا کرنے لگا کہ اے اللہ، بادشاہی کا مالک تو ہی ہے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ وہ بہت زیادہ رونے لگا۔ اتنے میں ایک شخص مسجد میں آیا اور اس نے یہ آیات سنی۔ اس کے دل پر گہرا اثر ہوا۔ اس نے موچی سے سلام کیا اور کہا کہ میں ایک تاجر ہوں، میں اپنا سامان بیچنے یہاں آیا ہوں، لیکن یہاں آیا تو میرا وفادار ساتھی مر گیا ہے۔ اب مجھے ایک ملازم کی ضرورت ہے۔ تم بھی اللہ کے گھر میں ہو اور میں بھی اللہ کے گھر میں ہوں۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تم میرے ساتھ کام کرو گے تو میں تمہارا پورا حق ادا کروں گا۔ تم بھی وعدہ کرو کہ وفاداری سے کام کرو گے۔ موچی نے اللہ کا شکر ادا کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سن لی تھی۔ اس شخص نے موچی کو کچھ رقم دی۔ موچی نے اس سے کھانا خریدا اور گھر لے گیا۔ سب نے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ اس نے تاجر کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا اور تھوڑے ہی دنوں میں اس کے پاس بہت سے پیسے جمع ہو گئے۔ جب تاجر اپنے ملک واپس چلا گیا تو موچی نے خود تجارت شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے برکت دی اور وہ موچی کچھ ہی عرصے میں شہر کا امیر آدمی بن گیا۔ اس نے ایک خوبصورت گھر بنایا۔ وہی آیات جو وہ ہر وقت پڑھا کرتا تھا ایک پتھر پر لکھوا کر اپنے مکان میں لگوا دی۔ اس کے ہاتھ کئی نوکر کام کیا کرتے تھے۔ برگد پر رہنے والی چڑیوں کو وہ ابھی تک نہیں بھولا تھا۔ وہ روزانہ جاتا اور ڈھیر سارا دانہ ڈال کر آتا۔ موچی غریبوں کی مدد کیا کرتا تھا۔ ایک دن بہت خراب موسم تھا۔ ایک فقیر موچی کے دروازے پر آیا۔ نوکر اسے اندر لے آیا، گرم گرم کھانا کھلایا۔ موچی نے جا کر دیکھا تو وہ وہی مغرور آدمی تھا جس نے اسے دھکے دے کر گھر سے باہر نکالا تھا۔ اللہ نے اس شخص کو اس کے غرور کی وجہ سے فقیر بنا دیا تھا۔ واقعی اللہ ہر چیز پر قادر ہے، عزت اور ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو ناظرین، ہمیں یہ سبق ملا کہ بے شک اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے، وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔